This is an ABP Life podcast. आज का रावण। हनुमान लंका से प्रस्थान कर चुके थे तथा लंका वासियों को लंका को वापस पहले जैसी अवस्था में लाने में महीनों लग गए। कुछ समय पश्चात रावण का एक गुप्तचर रावण को समुद्र पार वानर सेना द्वारा पत्थरों के पुल बनाने की बात बताता है। रावण यह एक असंभव सी बात सोचकर उसके कहे शब्दों को अनदेखा कर देता है। तभी सुमाली रावण को सचेत करता है तथा शत्रु की किसी भी प्रकार की रणनीति को इस तरह अनदेखा करने को मना करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। निकुंभ और विरूपाक्ष राज्यसभा में आकर शत्रु सेना पर पहले आक्रमण करने का सुझाव देते हैं। वहीं रावण का नाना भी रावण को पहले से ही सचेत रहने की सलाह देता है। तभी विभीषण सभा में आकर रावण को सलाह देता है कि सीता को वापस राम को सौंप दिया जाए। वह कहता है कि आने वाला समय उनके सीता हरण जैसे घृणित कार्य हेतु असुरा प्रजाति पर लांछन लगाता रहेगा तथा वह सही समय है कि सीता को आदर पूर्वक सम्मान के साथ राम को सौंप दिया जाए। वहीं दूसरी ओर माल्यवान रावण को सलाह देता है कि उस सब संकट का कारण लक्ष्मण है। लक्ष्मण ही था जिसने शूर्पणखा का अपमान किया, अतः यह उचित होगा कि राम लक्ष्मण को लंका को सौंप दें तथा लंका आदर पूर्वक सीता को राम को सौंप देगी तथा इस प्रस्ताव को शत्रु सेना प्रमुख सुग्रीव तक पहुंचाने के लिए एक दूत को लंका की ओर से भेजा जाए। रावण तथा सभी सभागण माल्यवान के उस सुझाव से सहमत भी थे, परंतु विभीषण को वह भी अस्वीकार था। विभीषण बार बार रावण को उसके उस अपराध के लिए पश्चाताप करने तथा राम से उस कार्य के लिए क्षमा मांगने की याचना करने लगता है। वह राम व लक्ष्मण के बल तथा उनके वर्चस्व के बारे में बताने लगता है। तभी क्रोधित माल्यवान अपने आप पर से संयम खो बैठता है तथा विभीषण को रावण लंका के सर्वश्रेष्ठ सेनापति तथा लंका की सेना की ताकत के बारे में भी बताता है। वह उसे याद दिलाता है कि रावण की सेना, लंका की सेना भी राम की सेना से कुछ कम नहीं है। वह विभीषण पर शत्रु सेना के साथ मिल जाने तथा लंका पर से अपना विश्वास खो देने का आरोप लगाता है। वह विभीषण को एक देशद्रोही घोषित कर देता है। वहीं दूसरी ओर रावण भी विभीषण के मंतव्य अर्थात इंटेंशंस पर शक करने लगता है। तभी विभीषण उदास होकर कहता है कि उसने कभी भी यह अपेक्षा ना की थी कि उसे उसके अपने ही देशद्रोही घोषित कर देंगे। उसे यह कभी विचार भी ना आया था कि स्वयं उसका भाई रावण उसकी मंशाओं पर शक करेगा तथा उस पर इस प्रकार से आरोप लगाएगा। विभीषण अपनी भावनाओं को काबू करता है तथा एक आखिरी बार रावण को समझाने का प्रयास करता है। वह रावण को प्रभु राम से क्षमा मांगने को कहता है। जैसे ही विभीषण ये कहता है, रावण क्रोधित होकर उसे लंका छोड़कर चले जाने को कहता है। विभीषण यह सुनकर सहम जाता है तथा कुछ समय मौन होकर तत्पश्चात लंका छोड़कर चला जाता है। वह लंका छोड़कर जाने के पश्चात जाकर राम के साथ संधि कर लेता है तथा इसी के साथ लंका, उसके सभी गुप्त रहस्य तथा लंका का बल व अशक्तियां सभी कुछ विभीषण के साथ चला जाता है।
तभी तो कहते हैं that when a companion is not in good terms with you, he is liberated from the responsibilities of withholding your secrets. अब विभीषण देवों के साथ जाकर मिल चुका था तथा यहाँ रावण समझ गया था कि अब लंका का कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रहेगा। अतः वह सभी सभागणों तथा लंकावासियों को सतर्क रहने की आज्ञा देता है तथा मन ही मन विभीषण को उसके छल के लिए उसे कोसता है। तो क्या होगा विभीषण का लंका को इस प्रकार छोड़कर जाने का परिणाम? क्या यह राम तथा उनकी सेना की जीत की ओर पहला कदम था? देखेंगे आगे एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और मैं हूं आपके साथ गौरव। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.